आगरा किला भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित है। इसके लगभग 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में ही विश्व प्रसिद्ध स्मारक ताजमहल मौजूद है। यह भारत का सबसे महत्वपूर्ण किला है। भारत के मुगल सम्राट बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब यहाँ रहा करते थे। यह मूलतः एक ईंटों का किला था। इसका विवरण 1880 ईस्वी में आता है, जब मोहम्मद गजनी की सेना ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था, जिसने आगरा की यात्रा की तथा इस किले की मरम्मत 1504 ईस्वी में करवाई थी। उसने अपने काल में यहाँ कई स्थान, मस्जिदें व कुएं बनवाए। पानीपत के बाद मुगलों ने इस किले पर भी कब्जा कर लिया था, साथ ही इसकी अगाध संपत्ति पर भी। इस संपत्ति में ही एक हीरा भी था, जो कि बाद में कोहिनूर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तब इस किले में इब्राहिम के स्थान पर बाबर आया। उसने यहाँ एक बावली बनवाई। सन 1530 में यहीं हुमायूं का राज्य तिलक भी हुआ। हुमायूं इसी वर्ष बिलग्राम में शेर शाह सूरी से हार गया। वह किले पर उसका कब्जा हो गया। इस किले पर अफगानों का कब्जा 5 वर्षों तक रहा, जिन्हें अंततः मुगलों ने 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध में हरा दिया। इसकी केंद्रीय स्थिति को देखते हुए अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाना निश्चित किया। वह सन 1558 में यहाँ आया। उसके इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि यह किला एक ईंटों का किला था, जिसका नाम बादलगढ़ था। यह तब खस्ता हालत में था। वह अकबर को इसे दोबारा बनवाना पड़ा, जो कि उसने लाल बलुआ पत्थर से निर्माण करवाया। इसकी नींव बड़े वास्तुकारों ने रखी। इसे अंदर से ईंटों से बनवाया गया व बाहरी आवरण हेतु लाल बलुआ पत्थर लगवाया गया। इसके निर्माण में 14,44,000 कारीगर व मजदूरों ने 8 वर्षों तक मेहनत की। तब सन 1573 में यह बनकर तैयार हो गया। आगरा का यह शानदार किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एक हिस्सा है। आगरा का किला इतना विशाल है कि 4 जनरेशन ने मिलाकर इसे बनाया, यानी अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड फाइनली औरंगजेब। यह किले का मेन दरवाज़ा है, जिसे अमर सिंह गेट कहते हैं। इस किले को पूरा बनने में 130 साल लगे। यह विशाल फोर्ट 94 एकड़ की ज़मीन पर बना हुआ है। जहांगीर का बाथटब उनके जन्म पर उनके मामा ने सिंगल पीस स्टोन पर बनाकर उसे तोहफे में दिया था। इस किले की हर दीवार पर एक से बढ़कर एक नक्काशी की गई है। आगरा का किला 5 हिस्सों में बटा है: जहांगीर महल, खास महल, मुसम्मन बुर्ज, दीवाने खास और दीवाने आम। ये है किले के रंग महल का हिस्सा। यहाँ नीचे परफॉर्मेंस हुआ करती थी और ऊपर इन खिड़कियों से रानियां बैठकर इन परफॉर्मेंस को देखा करती थी। नीचे का यह हिस्सा द डाइनिंग हॉल है। यह हिस्सा मंदिर का है, जो अकबर ने बनवाया था, लेकिन जो लास्ट जनरेशन औरंगजेब ने इसे तोड़वा दिया था। इन छोटे छोटे झरोकों में सोने और चांदी की खूबसूरत मूर्तियाँ रखी जाती थी। फोर्ट का यह हिस्सा रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है, जो फतेहपुर सीकरी से आया था। चलते हैं ऊपर की तरफ। ताजमहल आगरा के किले से ऐसे तो 2.5 किलोमीटर पर है, पर फर्स्ट फ्लोर से ऐसा लगता है कि जैसे आप हाथ बढ़ाकर ताजमहल को छू सकते हैं। यहाँ संगमरमर के महल है। इन महलों की खासियत यहाँ है कि इनके छत पर जो काम हुआ है, ये सोने को पिघलाकर और नायाब स्टोन्स को पिघलाकर उनमें पेंटिंग्स की गई है। लेकिन दुख की बात यहाँ है कि अंग्रेज इन सबको पिघलाकर अपने साथ ले गए और यह खाली संगमरमर का महल छोड़ गए। ये है दीवाने खास। आप इसको मुगलों का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं। खास मीटिंग इसी जगह पर हुआ करती थी। पर आपको जो बड़ा ब्लैक स्टोन दिख रहा है, यहाँ राजा का आसन होता था। ये है मुसम्मन बुर्ज। औरंगजेब ने शाहजहां को 8 साल तक यहीं पर नज़रबंद करके रखा हुआ था। अपने आखिरी समय में शाहजहां यहीं से ताजमहल को निहारा करते थे। इसी महल का ये है मीनार मस्जिद। शाहजहां यहीं पर नमाज पढ़ा करते थे। ये है नगीना मस्जिद। यहाँ पर महल की सारी औरतें नमाज पढ़ा करती थी। आज भी अगर किसी की इच्छा हो तो नमाज पढ़ने के लिए यह जगह खुली है। ये है किले के 70 फीट ऊंची दीवारें। आगरा के किले पर संगमरमर की दीवारों को ध्यान से देखें। यही नक्काशी ताजमहल पर भी है। आप देखिए, जैसे कि सनस्टोन पर रोशनी पड़ती है, ये कैसे चमकने लगती है। आप सभी ने सुना होगा कि दीवारों के भी कान होते हैं। ये दीवारें इसका जीता जागता नमूना है। ये 3 कमरों का महल
पुराने ज़माने का एयर कंडीशनर कमरा हुआ करता था। एक्चुअली ये एक नहीं 2 दीवारें हैं। इस दोनों दीवारों के बीच यमुना का पानी बहता था और हवा के झोंकों से ये कमरा ठंडा हो जाया करता था। ये नीचे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर लगा करता था मीना बाजार और इन रिंग्स पर फंसाई जाती थी मसाले महल को रोशन करने के लिए। महल के इस हिस्से को कहा जाता है अंगूरी बाग। यहाँ बड़े बड़े 4 ऐसे बाग हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ अंगूर उगाए जाते थे। ये है दीवाने आम। यहाँ पर राजा प्रजा के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट किया करती थी और उनकी समस्याओं का हल सुलझाया करते थे राजा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको किसी ऐसे मंदिर, रहस्यमय किले के बारे में जानना है तो हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो आपकी हो। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।